हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है सो हमारे सीटेट 2023 के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीपी के भाषा और चिंतन पे वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें 17 नंबर है। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण में आते हैं। तो चिंतन के सूचना प्रक्रम सिद्धांत जो है उसमें निम्नलिखित चरण आते हैं। तो पहला प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, बी प्रतिक्रिया चयन, सी पूर्व प्रक्रमण, डी श्रेणी क्रम। तो उपरोक्त चरणों का सही क्रम क्या है? तो मतलब जो आपका सही क्रम है, पहले क्या है, उसके बाद कैसा है, उस प्रकार आपको सजाना है। तो पहला है बी डी सी ए, दूसरा सी ए डी बी, तीसरा सी बी डी ए, चौथा सी डी बी ए। तो इसका जो सही क्रम है ना वो आपका है ये सी यानी पूर्व प्रक्रमण है, उसके बाद डी है श्रेणीकरण है, उसके बाद प्रतिक्रिया चयन है, उसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वयन है। उसके बाद हमारा है 98वां क्वेश्चन। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डैश है। ये भाषा में जो है सो अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ए स्वनिम, टू संकेत प्रयोग विज्ञान, तीसरा वाक्य, चौथा रूपिम। तो इसका जो होगा राइट आंसर वो आपका हो जाएगा स्वनिम। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है थ फ च ध्वनियाँ हैं। ए स्वनिम है, रूपीम है, लेखीम है या शाब्दिम है। तो थ प च ध्वनियाँ क्या हैं? तो इसका हो जाएगा पहला स्वनिम है। उसके बाद हमारा है यानी स्वनिम क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है थ प च ध्वनियाँ। उसके बाद 20 है। एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्न में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? ए अधिकाधिक सामान्यीकरण, बी सरलीकरण, तीसरा विकासात्मक, चौथा अत्यधिक सशुद्धता। अब क्या है इसमें क्या वो गलती कर सकते हैं, कौन सा त्रुटि कर सकते हैं? तो इसका जो हो जाएगा ना आपका वो जो है सो ये कर सकता है विकासात्मक। उसके बाद हमारा 21 नंबर है एल्बर्ट बेंड्यूरो के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? ए खेल अनिवार्य है और उससे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरा बच्चे के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। तीसरा अनुसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो एल्बर्ट बेंड्यूरो के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? तो इसका जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा लास्ट, ये संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से क्या है, स्वतंत्र है इनके अनुसार। उसके बाद 22 नंबर है आजर्व तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ये चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, और उसके बाद जो है स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, तीसरा सतत तथा असतत अधिगम, चौथा प्रकृति तथा पालन पोषण पर विवाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दूसरा, यानी स्थिरता तथा अस्थिरता पर क्या है, बहस चल रही है उनके बीच। उसके बाद 23 नंबर है हमारा भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेष कक्षा 1 और 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन क्या है? ए विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। उसके बाद दूसरा शैक्षिक को सभी भाषाओं को सम्मान करना चाहिए और सभी विषयों में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। चौथा शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाए। तो इस प्रकार का जो इसमें जो राइट आंसर है ना वो ये है, यानी इसमें जो है सो पॉजिटिव आंसर है ये। शिक्षा को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, दूसरा राइट आंसर है। उसके बाद हमारा 24 नंबर है भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। ठीक है, इससे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ए परेशानी के रूप में, समस्या के रूप में, या संसाधन या बाधा के रूप में। तो कक्षाएं बहुभाषी होती है तो इसे शिक्षक के रूप में किस प्रकार आप देखेंगे? तो आपको जो है सो संसाधन के रूप में इसे देखना है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को ए उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्हें अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। दूसरा बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षा को सुने और उसका अनुपालन करें। तीसरा व्याख्या के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। चौथा स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने तो शिक्षार्थियों को सूक्ष्म बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें जो है ना ये करना चाहिए स्पष्ट और आश्वस्त
करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के लिए साथ चर्चा करनी चाहिए। जो साथ में चर्चा वाली बात आ जाए, यहीं पे ये जो है ऑप्शन सही हो गया, जहाँ पे बच्चा चर्चा करेंगे, एक्टिव रहेंगे। उसके बाद 26 नंबर है हमारा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ए मध्य बचपन का समय, दूसरा वयस्क का अवस्था, तीसरा प्रारंभिक बचपन का समय, चौथा जन्म पूर्व का समय। ये होगा नहीं। अब ये भी दूसरा भी नहीं होगा, तो मध्य बचपन का समय होगा या प्रारंभिक बचपन का समय? इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज होंगे, तो जल्दी कमेंट करके बताइए जो कौन सा होगा, मध्य बचपन या प्रारंभिक बचपन का समय। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है ना, सो है प्रारंभिक बचपन का समय। जो हमारा प्रारंभिक बचपन जो है, उसका समय जो है ना 2 से 6 वर्ष, जो इसमें जो है सो भाषा विकास जो है सो अधिक तेजी से होता है। उसके बाद हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में मुश्किल महसूस करता है, बार बार विद्यालय द्वारा निर्धारित मुख्यधारा रूपी भाषा और उसके स्थानीय कस्बे की बोली में फेरबदल करता रहता है। एक अध्यापिका के तौर पर आपको एक अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। दूसरा, भाषा के शुद्ध एकल स्वरूपी उपयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थी को विशेष शिक्षा वाले विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव रखना चाहिए। चौथा, भाषाओं को मिश्रित करने पर फटकारना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला, यानी अनुक्रमिक रूप से लक्षित भाषा में समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करने चाहिए। अनुक्रमित रूप से लक्षित भाषा में क्या है, समरूपी शब्द अर्थ प्रस्तावित करना चाहिए। उसके बाद हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन है। देखिए जो हमारा जो है सो कथन क्या है, भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक। तर्क और प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिकरणकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन विकारों से जूझते विद्यार्थी। सही है, तो सही विकल्प को चुने। ए और दोनों सही था, आर और ए सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। इसका जो होगा ना, ये जो दोनों कथन है ना सो सही हैं, तो यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है सो सही व्याख्या करता है ए की। उसके बाद हमारा जो है सो आज का लास्ट क्वेश्चन है, बच्चे में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से। दूसरा, केवल अनुवांशिकता से। तीसरा, ना अनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। चौथा, केवल पर्यावरण से। इसका जवाब जो है सो सभी को शायद मालूम होगा, क्योंकि ये इसमें जो बहुत सारे ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा विकास किससे प्रभावित होता है सबको पता होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करिए और उसके बाद मैं आंसर बताऊँगा। जल्दी 1 2 3 4 5। चलिए अब मैं बता देता हूँ। तो ये जो है सीटेट जनवरी 2022 में पूछा गया, जितने भी हमने क्वेश्चन किया उस सारे सीटेट में कभी ना कभी पूछे ही गए। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपका हो जाएगा ए, अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से जो है सो भाषा का विकास प्रभावित होता है। इसका क्या राइट आंसर है? एक है। अब आप लोग ये बताइए कि आपको जो है सो 13 ठो क्वेश्चन अपडेट हमने अभी किया है, उसमें से आपको कितना जो है सो 13 ठो में से सही हुआ है, और कमेंट हमको जो है कमेंट नीचे कर दीजिएगा वीडियो के नीचे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, स्टे ट्यून। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। बाय।